हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम चर्चा ये करने वाले हैं माता देवकी का विवाह का पार्ट 3 यानी भाग 3। तो हमने कथा में ये चर्चा कर लिया था कि किस प्रकार से देवकी का जो विवाह की जो तैयारी है वो कंस कर रहा है। तो कंस हर एक चीज़ बारीक से देख रहा है, कहाँ पे टेंट लगेगा, कहाँ पे रसोई बनेगी, क्या क्या हो रहा है। और सुबह जब देवकी को जब भेजा जाएगा, विदाई दी जाएगी, तो उस समय क्या क्या तैयारी, क्या क्या वस्तु चाहिए वो सब करना चाहिए। इस वजह से कंस क्या है, रात को बहुत लेट सोया था। तो ये यहाँ पे चर्चा ये चल रही थी, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। तो कंस मंडप के इधर बैठा ये सब विचार कर ही रहा था। उस समय क्या हुआ, गर्गाचार्य को बोले कि देखिए वसुदेव जी तो 17 विवाह किया, 16-17 विवाह किया है उन्होंने। उनको तो फास्टिंग का पूरा अनुभव है। और अभी हमारी जो बहन है, हमारी जो पुत्री है, जैसे कंस क्या है कि देवकी को पुत्री के जैसे सम्मान भी पुत्री के जैसे ही देखता था, पुत्री से भी बढ़कर वो प्रेम करता था। और साथ ही ये बता रहे कि वो अपनी बहन को बहुत मानता भी था, बहुत प्रिय भी लगती थी अपनी बहन। इस वजह से वो बोलते अगर शादी से अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रसन्न था, सबसे ज़्यादा कोई खुश होता था, तो अपने उनके पिता देवक से भी ज़्यादा प्रसन्न कोई था तो वो थे कंस थे, भ्राता श्री कंस थे, और कोई नहीं था। तो कंस बहुत प्रसन्न था क्योंकि उनकी बहन का विवाह हो रहा है। और आगे बता रहे हैं कि कंस तैयारी कर रहा है। अभी क्या कंस भी रात को लेट सोया था, सुबह हुआ तो देवकी के पिता देवक वो सब बोले कि अभी विदाई का समय हो रहा है, तो लिया करें, हमें अपनी पुत्री है, उस पुत्री को क्या करना है, हमें उसको विदाई करना पड़ेगा। तो सब लोग करे। उग्रसेन तो जल्दी उठ ही चुके थे, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगला आरती करते थे, क्या देख रहे हैं। तो अपना प्रोग्राम सब खत्म करके सब आ गए। और शायद उग्रसेन नहीं आए थे उस समय, देवक ये सारे कार्य संभाल रहे थे क्योंकि पिता है ना देवकी के, इसीलिए। और ये बताया जा रहा है कि जैसे निकल रहे थे सब, अभी जैसे रथ चालू होने ही वाला था, सारी तैयारी चल रही थी। और साथ साथ उनको घर के जो सारे लोग थे वहाँ पे इकट्ठा होकर हो गए थे। और कंस देवकी और वसुदेव रथ में आरूढ़ हो चुके हैं और आरूढ़ होके निकल ही रहे हैं, रथ के अंदर बैठ चुके हैं। देवक भी वहीं पे खड़े हैं और बोल रहे सारे परिवारजन सब रो रहे हैं। बोले ऐसी समस्या आ जाती, समस्या तो नहीं, मतलब ऐसा खुशी का माहौल ही एक तरह से देखा जाए तो वसुदेव सब लोग रो रहे हैं। वसुदेव क्या, सॉरी, देवक भी रो रहे हैं और साथ साथ में देवकी भी रो रही है अधिकतर, क्योंकि ये होता है जब स्त्री का विवाह होता है, पुत्री, जब एक पिता की जो पुत्री है उसका विवाह होता है, परिवारजन सभी के सभी लोग क्या करते हैं, रोते हैं। रोना ही पड़ता ही है उस समय, क्योंकि ये एक प्रथा है। रोता है इसीलिए क्योंकि प्रेम करते हैं, इसीलिए। अभी देखिए हमने पिछली कक्षा में भी हम चर्चा की थी कि पूरी मथुरा को सजाया गया, लेकिन उसमें भी हमने एक और यह भी चर्चा की थी कि अभी एक और सॉरी, एक मैं बात बताने भूल गया कि जब पुत्री को ससुराल भेजा जाता है, जब विदाई दी जाती है, तो सारे परिवारजन मिलकर उसको शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? आप सभी को भी शायद जिन्होंने शादी कर लिया है उनको भी शिक्षा दी होगी। तो इसमें यही देवक जो पिता है उनके वो शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, आज से आपके जो पति हैं वो वसुदेव जी हैं, और वसुदेव जी है तो आपको क्या करना है कि अभी आपके सुख दुख में तो आपके पति ही साथ देंगे, है ना। कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, वो क्या है, आपके पति देव से करना है। बाकी आजकल तो ये शिक्षा दी जाती है हम जो लोग होते हैं, तो भाई हो चाहे पिता हो, तो बोलते क्या शिक्षा दी जाती है, जीजा जी को अगर जीजा जी नहीं माने ना
तो बस एक फ़ोन कर देना, कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाएंगे उन सबको तलाक करवा देंगे। इस प्रकार से आजकल तो ये हो रहा है, स्वाभाविक बात है, हमने सुना भी है, हमारे इधर भी अभी चल ही रहा है। तो एक मैं देखा केस आया था हमारे पास भी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मतलब पहले मेरे को ये शिक्षा दे रहे हैं, कोई भी समस्या हो जाए आपको अपने पति का घर नहीं छोड़ना है। तो एक ये शिक्षा मिलती है हमें कि जिस घर से हमारी डोली निकली है तो वापस पति के घर पे जाके हमें हमारी अर्थी निकलना चाहिए। आजकल तो पता नहीं पुलिस केस हो रहा है, डोली तो छोड़ो, पता नहीं कितने जनों के यहाँ पे घर में जाके कौन कौन से घर में जाएंगे अभी तो पता नहीं। अब राजस्थान में तो एक ही सिस्टम चल गया, ना तो बस ना तो लौन 50 जगह ना तो परी जावे बासुरी अदा कटु अर्थी निकले बस तो आज पाश्चात्य संस्कृति है सब लोग अपने रहा है और जो भारतीय जो संस्कृति सब ने भूलता जा रहा है। तो एक मतलब ऐसा कह रहे हैं कि मतलब आप सभी को वहाँ पे जाके अपने पति का कहना मानना है और बड़ों का सम्मान करना है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। ये सभी लोग बोलते हैं ऐसे, जब विवाह होता है तो सभी लोग परिवार वाले जन सब शिक्षा देते हैं ये वगैरह। और आगे कह रहे हैं जब ऐसे जा रहे थे, सब शिक्षा दे रहे, रो रहे, सभी लोग गले से मिल भी रहे हैं। और साथ में ये है कि जब रथ यहाँ से कम 100 मीटर चल गया, 100 मीटर 200 मीटर इतना रथ चला उस जगह से, और जैसे देखा कंस भाई साहब मुँह धोया ही नहीं और पीछे दौड़ता दौड़ता आ रहा है। और दौड़ता आ रहा है तो बोले अरे मेरे बिना कैसे मेरी बहन जाएगी। तो कंस दौड़ते हुए आ गए और दौड़ते आ रहा है तो बोले मैं भी चलूँ, देखो भाई साहब मैं भी आऊँगा। कंस बोले अरे वसुदेव जी बोले देखो भैया जगह तो है नहीं, आप आओ अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आओ भाई साहब, रथ लेके आओ, हमारे पास तो जगह है नहीं, इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। तो वसुदेव जी देव की ये कहने लगे, दया आ गई उनको, बोले कहने लगे क्या आप भैया आप आके हमारे पीछे आप पास में आके बैठ जाओ। लेकिन बोले पीछे बीच में तो नहीं बैठूंगा मैं। तो बोले कहाँ बैठोगे। अभी क्या जो गाड़ी रथ चलाने वाला एक सारथी होता है जो वसुदेव जी का चला रहा था, तो बोले मैं चलाऊंगा रथ। और उस समय जो रथ चलाने वाला जो था वो बोला अच्छा शेरवानी पहन के आया था, अच्छे कपड़े पहन के आया था और अच्छा कपड़ा पहन के रथ चला रहा था। बोले कोई भी अगर दूल्हे की गाड़ी चलाना है तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के आएगा ना, तो अच्छा कपड़ा पहन के। तो बोले कि सारथी को हम पीछे भेजेंगे। बोले कहाँ भेजेंगे, डिक्की में बिठा दो इसको। तो डिक्की में इसको बिठा दिया था सारथी को। बोला मैं खुद स्वयं रथ चलाऊंगा। अब मैं आप सभी लोग फोटो देख लेना, अगर अभी मैं भी डालूंगा तो आप सब लोग देख लेंगे। कंस आगे रथ की लगाम पकड़ा और देवकी और वसुदेव पीछे बैठे हुए और देख रहा और स्नेहपूर्वक देख रहा मेरी पुत्री कैसी है, मेरी पुत्री कितना चली, मतलब मेरी बेटी मतलब मेरी बहन चली जाएगी। तो कंस ने विचार किया कि हमारी तो पुत्री का विवाह से हो रहा तो मथुरा में ही हो रहा है, कहीं बाहर तो जा नहीं रही है, और बाहर जाएगी तो पता नहीं कैसे होगी, क्या करेगी। अभी वसुदेव जी ने थोड़ा भी परेशान किया तो भाई साहब कच्चा चबा जाएंगे इसको। इस प्रकार से तो विवाह उनको वहीं पे हुआ था वैसे तो। और जैसे ही रथ चला रहा आगे बैठ गया रथ चलाने के लिए, जैसे ही रथ चला रहा थोड़ा ही आगे बढ़ा, तुरंत एक भविष्यवाणी होने लगी। क्या भविष्यवाणी होने लगी, अरे मूर्ख कंस। और कंस ने जैसे सुना मूर्ख, जब से कंस का जन्म हुआ आज दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि कंस को मूर्ख कह दे। सोचिए, कंस ने आज दिन तक ये नहीं सुना कि मूर्ख। कंस जैसे बोला मूर्ख किसी ने कहा तो कंस चारों तरफ देखने लगा, फिर से देख रहा चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा के देख रहा है। तो सारे जहाँ के प्रजा लोग जहाँ पे लोग खड़े थे सब बोल रहे अरे प्रभु मैं नहीं हूँ, मैंने मुझे बख्श दो। अरे तो कंस बोलने लगा मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है तुम्हें बोलने की ये सब, अगर तुम बोलोगे तो अगर तुम्हें यहीं पे कच्चा जवा लूंगा। स्पष्ट यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है, यहाँ पे गर्ग संहिता में गर्गाचार्य बहुत स्पष्ट कहते हैं। कंस जब ऐसा देख रहा है तो सारे के सारे लोग भयभीत हो गए। तो वापिस दूसरी बार आवाज आने लगी। क्या आवाज आने लगी, अरे मूर्ख कंस। अरे जैसे बोला कि ये तो प्रजा में तो कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है, तो बोल रहे तो कौन बोल रहा है। तो देखा ऊपर देवता बोल रहे हैं। अच्छा, बोले देवता बोल कैसे रहे, कि बोले ऊपर बादल हो रहे थे, उस बादल के पीछे छुप कर बोल रहे थे अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन का तुम
बहन को विदा कर रहे हो, उसी बहन का उसका 8वां पुत्र आपका वध करेगा। और कंस ने ये जैसे ही सुना कि मेरा वध करेगा देवकी का पुत्र 8वां, तो तुरंत लगाम छोड़ दिया, रथ से उतर के उस दूसरी जो रथ के ऊपर से चढ़ के तुरंत उसने देवकी का गला पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया। गला या बाल, इसमें दो जगह कुछ अलग जगह बनाना था, लेकिन गला या बाल दोनों में से कोई पकड़ा होगा। और ये बता रहे जैसे गला उन्होंने पकड़ लिया तो देवकी तो इतनी कोमल थी, इतनी कोमल के समान थी, क्योंकि भगवान की माता है और सर्वाकर्षित सुंदर थी, कोमल थी। तो जैसे उन्होंने गला पकड़ा तो देवकी तो तुरंत बेहोश हो, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे पकड़ लिया। और क्या बता रहे कि वो जैसे उन्होंने गला पकड़ा देवकी तो तुरंत बेहोश हो गई। अभी जैसे गला पकड़े तो वसुदेव जी बोले, अरे क्या हो गया आपको, गला क्यों पकड़ रहे हो? अरे बोले, कंस बोलने लगे, अरे आपने सुना नहीं? बोले क्या? अभी भविष्यवाणी हुआ है अभी। बोले आज का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, मुझे मार डालेगा। तो इससे पहले कि 8वां पुत्र मारे, इससे पहले मैं ही इसे मार दूं, इसे मार दूंगा तो 8वां पुत्र होगा ही नहीं। तो बोले ठीक है मार देंगे, कैसे, ऐसे थोड़ी चलेगा। लेकिन कंस राक्षस था, क्योंकि देखिए राक्षस का यही स्वभाव होता है कि व्यक्ति जिससे अधिक प्रेम करता है, लेकिन फिर जब क्रोध आता है, किसी के बेखाव में आने के कारण व्यक्ति दूसरे के कहने में आकर वो व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगता है, गलत कार्य करने लगता है। जिससे प्रेम करता है उसी के प्रति वो व्यक्ति शंका करने लगता है। अभी कंस कितना प्रेम करता था देवकी के प्रति, और शंका उत्पन्न कर दी, बीच में दरार डाल दी किसने? देवता ने दोबारा। तो अभी कंस से कहने लगे वसुदेव जी, अरे यार आप इन देवता की बात सुन रहे हैं, देवता तो आपके शत्रु हैं, और शत्रु हैं तो आप उनकी बात कैसे मान सकते हैं? आपकी पुत्री जो आपकी बहन है वो तो आपकी है, और देवता तो आपके नहीं है, तो आप उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि हम तो आपके समधी हैं, हमारी बात सुनना चाहिए। कंस का थोड़ा माइंड क्या बोलते हैं इसको, डाउट, यानी कि माइंड चेंज करने का, माइंड वश में करने की कोशिश कर, एक तरह से माइंड चेंज करने की कोशिश कर, क्योंकि राक्षस है, माइंड तो इतना आसानी से चेंज होगा, लेकिन उसमें क्या है, वो साम दाम और दंड और भेद अपनाते हैं, ये 4 चीजें अपनाते हैं। तो कंस बोले का हाथ पकड़ ही रखा है, गले में हाथ पकड़ रखा है देवकी का कंस ने। और जैसे ही वसुदेव जी देख रहे हैं कि भाई साहब ये तो कभी भी इसका तलवार निकाल के उसका वध कर देगा, तो बोले क्या किया जाए? उस समय तो व्यक्ति का कर्तव्य होता है, जैसे कि पति अभी तो विवाह हुआ है, अभी तो घर पे नहीं गए, आधे रास्ते में 100 मीटर ही अभी रथ गया है, और 100 मीटर ही रथ गया तो उसमें ये सब कांड हो गया। अभी वसुदेव को तो ये कहना चाहिए, भाई साहब आप कंस और आपकी बहन देवकी, आप दोनों भाई बहन झगड़ते रहो, भाई मैं इसमें मेरा काम क्या है, मुझे जाने दीजिए। ऐसा करते अगर हम उस समय होते वहाँ पे। लेकिन कंस से वसुदेव जी क्या कहते हैं, ये बोलते हैं अभी देखिए कि पति बन चुके हैं, एक पति का कर्तव्य होता है कि किसी भी हाल में अपनी पत्नी का रक्षण करना। तो अभी वसुदेव जी ये कहने लगे, अभी देवी देवता ने तो ये किया है, भविष्यवाणी किया है। अभी कंस भी ये कह रहा है कि देवी देवता ने भविष्यवाणी किया, लेकिन कंस को ये पता था कि देवी देवता कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, और झूठ नहीं बोलते यानी कि ये जो कहा है भविष्यवाणी किया है वो सत्य तो है। तो अभी क्या किया जाए? अभी कंस मारने ही आला है देवकी को, लेकिन अभी वसुदेव भी एक राजा है, आदर्श राजा है, और वचनों के पक्के हैं तो अभी वहाँ पे वसुदेव जी ये 4 चीजें अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद। अभी सबसे पहले वो बोलते हैं, वसुदेव जी का सबसे पहले गुणगान करने लगते हैं। वसुदेव जी कंस का गुणगान करने लगते हैं। क्या गुणगान करने लगते हैं कि अरे कंस आप तो इतने महान हैं, बड़े बड़े राक्षसों को जीता है, और आपने जब पूतना बकासुर और ये 3-4 लोगों का आपने वध किया था, उस समय पूतना भी आई थी आपसे युद्ध करने के, लेकिन आपने क्या बोला कि मैं स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, मैं स्त्री से युद्ध नहीं करता हूँ।
आपने उस समय स्त्री का वध नहीं किया, उनसे युद्ध नहीं किया, लेकिन ये तो वो तो पूतना थी जो कि आपने राखी बांधी तो वो आपकी बहन हो गई, लेकिन ये तो आपकी स्वयं बहन है ना। आप इसके ऊपर कैसे ऐसे क्रूर हो सकते? आप तो ऐसे, आपका स्वभाव तो ऐसा है नहीं, लेकिन कैसे हो रहे? तो कंस से वापिस कंस कहने लगे, अरे वसुदेव जी, वो मैं सब नहीं जानता, मुझे तो अभी यही सोच रहा कि अगर इसका 8वां पुत्र हो गया तो क्या होगा, मेरा वध कर देगा। तो वसुदेव जी फिर ये बात भी काम नहीं बना, तो बोले भेद खोले। तो बोले कंस का क्या भेद खोले, कंस तो कंस है, क्रूर है, राक्षस है, इसका कोई भेद है ही नहीं। तो फिर बोलते हैं दाम का आता है, तो बोले दाम यानी कुछ पैसा दे देना। अरे कंस के पास तो अपार संपत्ति है, उसको पैसे की क्या जरूरत है, तो वहाँ पे पैसों के काम नहीं चलता है। तो वहाँ फिर आता है लास्ट में आता है दाम, तो मतलब पैसा दाम के बारे में बताया, सॉरी साम आता है। साम में व्यक्ति को क्या करते हैं, साम का अर्थ होता है, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए छोटा सा हम समझा दे, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके गाड़ी जाते जाते एक्सीडेंट हो गया और उसका गाड़ी आधी खाई में लटक गई है, और खाई में लटक गई गाड़ी आधी, तो उस समय आपको क्या करना है, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना है, या हमें अपना बचाने का प्रयास करना चाहिए? स्वाभाविक बात है, अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो सबसे पहले यही हो विचार करेगा कि हमें बचना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। ये हमें वेट नहीं करना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि गाड़ी गिरेंगे, बस गाड़ी गिर आधा लटका हो, बस गिरे तो गिरे, कभी भी गिरे, हमें उसे कोई लेना देना, हमें सारे कृष्णा मंत्र का जप करना है। ये एक मूर्खतापूर्वक कार्य हो गया। तो उस समय हमें बुद्धि से कार्य लेना है, क्योंकि हमें बचना है। अगर बचने की कोई संभावना नहीं है, उस समय हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। गाड़ी आदि खाई में लटक रही है तो उस समय बचने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जब मृत्यु निकट आ चुकी तो उस समय हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। समझ गए ना? साम का अर्थ हो गया, साम का अर्थ भी समझ गए होंगे शायद, दाम का भी समझ गए, दंड का भी समझ गए, भेद के भी समझ गए। 4 चीज़ों 4 वस्तुएं आप लोग, आशा करता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया था कोई बात नहीं, क्लास वापस रिटर्न से सुन लेना। ओके, आगे बताया जा रहा है। अभी बता शाम का अर्थ भी, ये तो हमने उदाहरण दिया था। अभी शाम का बोल रहे, अभी वसुदेव जी बोले कि हमने इसका तो स्तुति भी कर दी, हमने इसका तो गुणगान भी करने लगे, और दान की बात है तो दान भी नहीं दे सकते क्योंकि कंस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, और शक्ति भी बता ही दिया उनके कितना शक्तिशाली है। तो उसमें बता रहे कि अभी क्या किया जाए, भेद के बारे में बता देगा। भेद तो इसका कोई है नहीं, कंस का क्या भेद खोले। तो बोले अभी साम नीति अपनाने लगे। तो साम नीति में क्या है कि अभी कंस से ये कहने लगे कि 8वां पुत्र वध करेगा ना। अभी तो देखिए विवाह हुआ है, अभी हम घर भी नहीं गए, और 8वां पुत्र पता नहीं कब होगा, उससे पहले अपने पुत्र को मार रहे। तो जब जैसे ही ये बात कही वसुदेव जी ने कंस को, तो कंस बोला हाँ यार ये बात तो सही है। बोले आप तो कंस हो, राजा हो, और एक राजा एक स्त्री का कैसे अपनी बहन का कैसे वध कर सकते हैं? बिना फालतू समाज आपको बुरा बोलेगा। 8वां पुत्र वध करेगा ना, तो एक काम करिए कि मेरा 8वां पुत्र होगा, उसका जैसे जन्म होगा मेरा 8वां पुत्र मैं सीधा आपको दे दूँगा, आप जो चाहे जो कर लेना। जैसे ये वसुदेव जी ने कहा तो बोले कि अभी क्या किया जाए। वसुदेव जी ने ऐसा कहा कंस से, तो बोले ठीक है चलो, छोड़ दिया देवकी को छोड़ दिया कंस ने, और छोड़ के दिमाग खराब हो गया। और दिमाग खराब हो गया तो उसका कंस, अभी ये सब चल ही रहा था, सब कथा ये सब राम ये चल ही रहा था। तो उस समय कोई एक व्यक्ति गया दौड़ते हुए कहाँ गया? उग्रसेन के पास गया। उग्रसेन अभी महल में ही है, अभी आए नहीं थे। तो बोले अरे उग्रसेन जी, अरे आपका जो बेटा है कंस है, वो ये आपकी बेटी को आपकी जो पोती है उसको मारने में तुला हुआ है, हाथ में तलवार लिया हुआ है और हाथ में गर्दन पकड़ा हुआ है, पता नहीं कभी भी उसका वध कर देंगे, आप चलिए। तो वह अग्रसेन है वो सभी को बोले, सभी सेना बोले तैयार हो जाइए, हम अभी जा रहे हैं, अभी मार देंगे उसको, कंस को। जैसे तैयारी चल रहा था, जैसे देखा तो कंस वहाँ से उतर के, तैयारी सब चल रहा, उधर तैयारी चल रहा और कंस उतर के चला गया। जैसे महल में प्रवेश किया तो देखा कंस आ रहा है, तो बोले कंस आए, तो फिर अग्रसेन जी कहने लगे अरे भाई साहब ये आपने क्या किया, अपने पुत्र को मारना चाहता है?
तो बोले आपको पता चल गया? बोले हाँ, क्यों नहीं पता चलेगा हमें। तो बोले आपने अपने पुत्री का कैसे ऐसे कर सकते, अपनी बहन को कैसे कर सकते जब से ज़्यादा प्रेम करते? तो बोले हाँ। फिर कंस ने क्या किया, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, जैसे ज़्यादा बोलने लगे तो ज़्यादा बोलते हैं ना, अरे ज्ञान मत दे मेरे को। तो कंस कहने लगा मुझे ज्ञान मत दो, ऐसा करके निकल गया, तुरंत निकल गया, अपने रूम में चला गया। उसी समय थोड़े समय हुआ, साल भर बीता और कंस ने पहली बात तो कंस इधर आ गया। तो उस समय वसुदेव जी और देवकी को क्या किया, तो बोले ठीक है आप जाइए। तो वसुदेव जी और देवकी देखिए, तुरंत कंस ने जेल में नहीं डाला था, बहुत आप सब लोग टीवी में देखा होगा, लेकिन कंस ने पकड़ के तुरंत जेल में डाल दिया, लेकिन तुरंत नहीं डाला था। यहाँ पे स्पष्ट गर्गाचार्य स्पष्ट कर रहे हैं कि तुरंत उनको जेल में नहीं डाला गया, उनको अपने घर यानी कि वसुदेव जी के घर ले जाया गया। और घर ले जाने के बाद वहाँ पे रहने लगे, और वहाँ पे रहने लगे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रहे तो वहाँ पे जैसे पहुँचे वो देवकी और वसुदेव जी, वो उनसे एक दूसरे से क्या कहने लगी, वसुदेव जी से देवकी कहने लगी, हे प्रिय पतिदेव, देखिए आपने मुझे साथ अग्नि के साथ वचन दिया था, आपने मुझे मरते दम तक साथ देना, ये सब वगैरह। तो आपने साथ तो दिया है, लेकिन आपने जो किया है, मेरा रक्षण किया है, आप ही मेरे वास्तविक पति हो वैसे। और ये कह रहे हैं कि आपने मुझे मर जाने देना चाहिए थे, बिना फालतू आपने संकट मोल क्यों लिया। ये सब चर्चा सिर्फ जेल में चल रही थी, उससे पहले नहीं चल रहा था, मैं पहले बोल दिया हूँ। तो बोले अभी वहाँ पे जाके बोल रहे हैं, तो अभी क्या करें। तो वसुदेव जी ये गए, तो समय बीतते गए, 1 साल हुआ, और 1 साल बीतने के बाद वसुदेव जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह देवकी और वसुदेव जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया था कीर्तिमान या कीर्तिमान ही रखा गया था पुत्र का नाम। और पुत्र का नाम रखा गया, जैसे जन्म हुआ खेल रहा था। तो उसी समय क्या होता है कि नारद मुनि तो क्या है कि जैसे पुत्र का जन्म हुआ तो वसुदेव जी गए तो वसुदेव जी उस पुत्र को लेके, जैसे जन्म हुआ, जैसे पुत्र को लेके मथुरा में जो कंस का जो महल था, उसमें जाके कंस के सामने जाके कहने लगे, ये देखिए मेरा एक पुत्र हुआ है, फर्स्ट पुत्र हुआ है, इसका नाम कीर्तिमान है। आप एक काम करिए, सॉरी उस समय नाम भी रखा नहीं गया था कीर्तिमान, तो वो तो बाद में रखा गया था। तो उनको ले जाके दिया कि ये पुत्र लीजिए। तो उस समय कंस ये कहने लगे, मुझे तो 8वां पुत्र मानेगा, तो मुझे पहले पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कंस ने बोला ये पुत्र आप ले जाओ वापिस, मुझे 8वां पुत्र चाहिए। बोले ठीक है। तब कंस ने देखा कि वसुदेव जी अपने वचन के प्रति कितने दृढ़ निश्चय है कि बस उन्होंने जो कहा था वो सत्य है, क्योंकि सत्यवती राजा है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि भगवान के पिता है, झूठ तो बोल नहीं सकते, इसीलिए वो आके गए। तो बोले पुत्र ले जा, हमें इनकी ज़रूरत है, मुझे तो 8वां पुत्र चाहिए। तो बोले ठीक है। तब ये देखा उन्होंने, सत्यनिष्ठा देखा उन्होंने, तो कंस ने भेज दिया और वापस पुत्र लेके आए। तो फिर उसका नामकरण रखा गया था, जिसका नाम था कीर्तिमान रखा गया था। कुछ समय बीतने के बाद नारद मुनि उसी मथुरा में प्रवेश किया। देखिए कंस, नारद मुनि सभी से अपना मित्रता रखते हैं। मित्रता मतलब जैसे कि कोई कांग्रेस पार्टी हो, कोई बीजेपी पार्टी, उनसे कोई लेना देना नहीं है, अपना बस सभी से बोलबाला रखना है, सभी से अपनी मित्रता बनाए रखनी है। हमें किसी को वोट नहीं देना, हम तो निर्दलीय वाले हैं एक तरह से देखा जाए। तो नारद मुनि ऐसे ही हैं। तो नारद मुनि कंस के पास जाके कहने लगे, अरे कंस जी, अब कैसा चल रहा है आपका जीवन। बोले क्या बताए नारद मुनि, भविष्यवाणी हुई थी, देवी देवता ने किया था कि मारने वाला है। अरे बोले कंस से फिर नारद मुनि कहने लगे, अरे अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं स्वर्ग से ही आ रहा था अभी, तो वहाँ पे सभी देवी देवता लोग आपके मारने का प्लानिंग बना रहे हैं। और देखिए मारने का प्लानिंग बना रहे हैं, आप ऐसे हाथ पे हाथ धर बैठे हो।
तो बोले कंस बोले तो अभी क्या किया जाए? बोले 8वां पुत्र वध करेगा ना मेरा तो वैसे भी। तो बोल नारद मुनि कह रहे अरे कंस तुम बड़े भोले हो। बोले कैसे? कौन सा 8वां पुत्र मारेंगे? तो ये चारों 8 उंगलियों ऐसा करके बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो वापिस बोल रहे वापिस 1 वापिस 2 3 4 5 6, इनमें से कौन सा 8वां पहले है जो बताइए आप। क्या बता रहे कौन सा 8वां है? बोले भगवान कृष्ण, मतलब अभी कृष्ण तो नाम नहीं ले रहे, बोले भगवान वो जो आपका 8वां पुत्र का था वो बहुत चतुर है। वो 8वां कौन सा, या तो पहला ले ले, 5वां नंबर पे ले ले, या कौन सा भी नंबर पे ले ले। कौन सा 8 पहले या कौन सा पहला पहला है मुझे बताइए। तो कंस को कंफ्यूज कर दिया ऐसे तो नारद मुनि ने, और कंफ्यूज कर दिया तो उस समय ये क्या बोल रहे हैं कि ये बात तो सही है। तो कंस ने तुरंत आदेश दिया सैनिकों को, बोले जाओ और वसुदेव जी को घर में महल में जाके हमला कर दो, और तुरंत वसुदेव और देवकी को क्या करो, तुरंत बंदी बना लो। तो कंस को सबको भेजा गया, कंस ने सभी को भेज दिया, और तुरंत सारी सेना गए और वसुदेव जी देवकी को और क्या किया नो, बंदी बना के लेके आ गए, और बंदी बना के सीधा जेल में डाल दिया। उस समय कंस ने जेल में डालने से पहले अपने सिक्योरिटी से उन्हें आदेश दिया था कि भाई साहब हमारी बहन और जीजा आने वाले हैं, थोड़ा साफ सफाई रखो यार, बहुत खून खराबा हुआ इस जेल के अंदर, थोड़ा खून वून लगे हुए, साफ करो सब अच्छे से वगैरह। तो उस समय तो ये कंस ने किया था, साफ किया था, अच्छे से जेल साफ करवाया था। फिर उस जेल के अंदर वसुदेव जी और देवकी को रखा गया था, और वसुदेव जी देवकी को रखा गया था उस समय। अभी देखिए, अभी एक प्रश्न एक और मेरे दिमाग में आया है। तो जैसे ये आया तो बोले कि नारद मुनि, ये सारे देवी देवता, ये सब भगवान जन्म नहीं लेने वाले, क्यों माता पिता को उन्होंने जेल में डलवा रहे, ये क्यों भविष्यवाणी किया? एक प्रश्न उठ सकता है वैसे। बोले ऐसा इसलिए क्योंकि नारद मुनि ये चाहते थे कि जल्द से जल्द भगवान प्रकट होए और अपनी लीला करे, और लीला करके भौतिक संसार में लीला करे और अपने भक्तों का आनंद प्रदान करे। बोले सारे देवी देवता लोग उत्साहित हो रहे थे कि प्रभु आप आइए और जल्दी से हमारा संकट दूर करिए। अभी ये चल रहा है, तो फर्स्ट पुत्र को उन्होंने लिया और तुरंत कंस ने क्या किया, जो कीर्तिमान पुत्र है उन सबको लिया और हाथ से बड़े निर्दयता से, बहुत क्रूरता से उस पुत्र का वध कर दिया। उन्होंने जमीन पर पटक के वध। जब जमीन की पटक बहुत छोटी बात है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं, गर्गाचार्य बोल रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे क्रूरता से उन्होंने वध किया उसका। कल्पना मतलब हम विचार भी नहीं कर सकते, कंस इतना क्रूर है। ऐसे कर करके ये सभी उन्होंने 5 पुत्रों का, मतलब ऐसे 5 पुत्र हुए थे, 5-6 पुत्र हुए थे, उन 6 पुत्रों का उन्होंने ऐसे वध कर दिया। 5 पुत्र आते हैं, 6 पुत्र ऐसा आता है, उन्होंने ऐसा वध किया था। 7वां पुत्र आता तो बलराम जी, जो संकर्षण अवतार कहलाए हैं, उन सभी का उन्होंने क्या किया, संकर्षण आए थे उनको तो रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया। तो उस समय सभी लोग को ऐसे मथुरावासी कह रहे, हाय हाय हाय, देवकी का तो 7वां पुत्र गर्भपात हो गया, ये तो गिर गया इस प्रकार से। लेकिन हम ये भी चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, तो नहीं 2 दिन कक्षा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो परसों कक्षा करेंगे तो ये 5 पुत्र कैसे कौन थे इसके बारे में भी चर्चा हम कर लेंगे। लेकिन समय है तो हम थोड़ा कर सकते, 2 मिनट में संक्षेप बता देते हैं। ये जो 5 पुत्र जो थे पहले, जिनका वध किया गया था कंस ने, ये क्यों हुआ था, इसके पीछे का क्या कारण है? इसका पीछे का ये आता है कि हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद महाराज के पिता थे, उन्हीं के एक पुत्र थे, उनके पुत्र थे हिरण्यकश्यपु के, और उनका पुत्र का पुत्र जिनका नाम था क्या नाम था, नाम भूल गया मैं। तो उनका पुत्र हुआ था, तो उनके पुत्र हुए तो क्या वो मतलब ब्रह्मा जी के तपस्या, मतलब बिना पूछे वो ब्रह्मा जी के तपस्या करने चले गए। जब पता चला उनके पिताजी को, तो पिताजी को पता चला, तो पिताजी को पता चला तो उन्होंने क्या बोला, आप मुझे बिना पूछे चले गए, पूछना तो चाहिए। तो बोले कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आप ही के पिता आपका वध करेंगे। तो ये कंस कालनेमी थे, काल ने पिछले जन्म में राक्षस जो था वो कालनेमी था, तो वो कालनेमी था। तो बोले कि तुम्हारा वध तो तुम्हारे पिता ही करेंगे।
ये श्राप दे दिया था हिरण्यकश्यपु ने। तो ये कंस जो था वो कंस ही अभी आया, जो उन्हीं ये कंस अभी से आए, तो ये पांचों पुत्र थे वो पिछले जन्म में उन्हीं के पुत्र थे, उसी वजह से उनका वध किया था। ये एक श्राप से उनकी ये लीला चलता है। और बाकी जो सातवां पुत्र जो वह बलराम जी हुए हैं, और आगे बताया जाता है कि जो आठवां पुत्र हुआ था वो तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसकी जन्म की चर्चा हमने पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको आशा है कि वो सब लीला आपको स्मरण हो जाए, क्योंकि हमने पहले ही इसका लीला का शॉर्ट में बता दिया था। आशा करता हूँ कि आपको ये सब लीला स्मरण होगा, याद होगा, है ना। तो हम अभी समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण।